कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषियत्थं गणहरदेवे हि गन्त्रियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोहो वहिं शीर्षा इच्छाम ते सुदवती कौसको तस्सालोच्यौ अंगोंग पायने पौड़े परियम सतुलवानियों को अगय चुलिया चे सुतथ तुदम कायम शानिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुखों को मुखो बोइलाओ सोनम स्मायमनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अत प्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ के श्री आचार्य भक्ति का आश्रम करोमि। श्रुत जलधिपारिगेभ्य सपरमद्विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य सतीशुगुण समग्रे पंचविहाचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधुव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोजिका मोक्षद्वार कपट पटन भटा प्रीणंत माम साधव गुरुवा कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाम तार्वती का सुगो को तस्सालोच्यौ सम्नान समदर्शन संचर्युक्तानं वंज्यव्याचारणं आर्यानं आराधेशनानुदेश्यानुध्यानं तिर्यनुगुणपालनयानं सौसानं संचकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमनसामि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुनं सामनं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम एष सुरासुरमनुषिन्दवन्दितं धोदघायि कम्ममलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कत्तारम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रसंग शुभोपयोगात्मक चर्या का है। ऐसी चर्या जो हमारे शुभ भाव का निर्धारण करे, वह शुभ भाव जो परंपरा से मुक्ति का कारण है। अशुभ भाव के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन शुभ भाव को जगाने के लिए अनेक उपक्रम करने पड़ते हैं। और यहाँ आचार्य कुंद ने शुभ भाव के मूल हेतुओं की चर्चा करते हुए देव यदि गुरु की पूजा, दान, शील का पालन और करने के साथ उपवास आदि में रति रखने वाले उपयोग को शुभोपयोग की संज्ञा दी। ये उपवास में रति हमारी उपवास के प्रति रति हो आज महत्वपूर्ण विषय। देव की पूजा, गुरु की पूजा, दान, शील का पालन, इन चार विषयों में विगत 4 दिनों चर्चा हुई। आज की चर्चा है उपवास की। उपवास एक बड़ी विशिष्ट साधना है। जैन परंपरा में उपवास को बहुत अधिक महत्व दिया गया। 12 तपों में सबसे पहला तप अनशन तप है। ये उपवास, आखिर उपवास की इतनी महिमा क्यों? मुनियों और गृहस्थों दोनों के लिए उपवास का विधान है। गृहस्थों के लिए तो प्रोषधोपवास के नाम से एक व्रत विशेष भी है कि गृहस्थजन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एकासन पूर्वक उपवास करे, वो उनका प्रोषधोपवास। अब हमें ये विचार करना है कि ये उपवास हमारी परिणाम शुद्धि में कहाँ कारण बनता है। इस उपवास को हम शुभोपयोगात्मक चर्या के रूप में कैसे परिगणित करें, ये हमें आज मुख्य रूप से समझने की जरूरत है। बंधुओं, सबसे पहले हम उपवास के अर्थ को समझें। उपवास का मतलब है चारों प्रकार के आहार के साथ विषय और कषायों का त्याग। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। जहाँ भोजन के साथ विषय और कषाय का परित्याग होता है उसका नाम उपवास है।
मात्र भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं। विषय कषाय को भोजन के साथ छोड़ने का नाम उपवास है। उपवास का शाब्दिक अर्थ है उपवास, उप यानी समीप, वास यानी निवास करना, अपने पास आना, अपने पास निवास करना, अपने पास बैठने का नाम उपवास है। यानी व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से बचकर अपने आप को अपने आप से जोड़ लेने का नाम उपवास है। तो ये उपवास एक विशिष्ट साधना है। शास्त्रों में उपवास को कर्म निर्जरा और पुण्य बंध का विशिष्ट हेतु कहा है। आचार्य जिनसेन महाराज ने इन्हीं चार बातों को गृहस्थों के पुण्योपार्जन का विशेष कारण बताते हुए कहा कि पुण्य उपार्जन के चार निमित्त हैं। उनमें पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। कि पहला पुण्य भगवान की पूजा से, दूसरा पुण्य पात्र को दान देने से, तीसरा पुण्य व्रतों का पालन करने से और चौथा पुण्य उपवास करने से। ये चार ऐसे कारण हैं जिनसे विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। तो ये उपवास की महिमा है। भगवती आराधना में उपवास को महान तप कहते हुए इसे कर्म निर्जरा का अमोघ साधन बताया कि कर्मों की इससे निर्जरा होती है। क्यों होती है? आप भोजन करो तो भोजन के साथ बहुत सारे विकल्प संकल्प होते हैं। यदि आप भोजन को त्याग दो तो वो विकल्प संकल्प कम होते हैं। महाराज कई बार उपवास कर लेते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, उठा बैठा नहीं जाता, संक्लेश हो जाते हैं। संक्लेश होने पर उपवास का हमें जैसा लाभ चाहिए वैसा नहीं मिलता। उपवास यदि विशुद्धि पूर्वक कोई करता है तो उसे जो लाभ मिलता है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। तो ये उपवास एक विशिष्ट साधना है। उपवास की इस महिमा को समझकर उसे कर्म निर्जरा का विशिष्ट हेतु जानकर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उपवास करना चाहिए। लेकिन जिस दिन भी आप उपवास करो उस दिन कोशिश करो आप अपने संकल्प विकल्प को कम करने के। घर गृहस्थी व्यापार धंधे के कार्यों से निवृत्त होकर किया गया उपवास ही सच्चा उपवास होता है। मैं जानता हूँ ऐसे कई लोग हैं जो दशलक्षण के दिनों में 10-10 दिन के उपवास कर लेते हैं, लेकिन दुकान भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, गृहस्थी का कर्म भी करते हैं। वो उपवास नहीं, वो लंघन है। आप उपवास, भोजन छोड़ो तो भजन करो, और कोई विकल्प नहीं। पूरा दिन निरारंभी बनकर रहो, कोई किसी प्रकार का मैं कोई पाप कार्य नहीं करूं, ऐसी दृढ़ धारणा के साथ जो इन्हें स्वीकार करता है उसके उपवास का मजा कुछ और होता है। तो इसी रीति से आप यदि उपवास करेंगे तो आपको उसका बहुत फल मिलेगा, और यदि और दूसरे प्रकार से उपवास करे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। विज्ञान कहता है कि उपवास करने से शरीर की विशिष्ट चिकित्सा होती है। एक बहुत पहले मैं 1998 में ललितपुर में था, वहाँ के सितंबर माह के एक टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ मैंने पढ़ा था, एक न्यूज़ छपा था, लंदन का एक रिसर्च था। उसमें बताया कि उपवास के द्वारा कैंसर जैसी बीमारी की चिकित्सा की जा सकती। जो सप्ताह या 15 दिन में एक नियमित उपवास करते हैं वे कैंसर जैसी बीमारी से बच जाते हैं। उपवास करने से शरीर की शुद्धि भी होती है, शरीर का जो विकृत पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है। नियमित उपवास करो तो आपके शरीर की शुद्धि होगी। आयुर्वेद में कहा गया लंघनम परम औषधम, लंघन को परम औषधि निरूपित किया गया है। तो ये उपवास की अपनी महिमा है, उसके अनुरूप उपवास करना। लेकिन उपवास में 2 बातों का ध्यान रखना, अपनी शक्ति की सीमा के अंदर करना, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत करना। कुछ लोग शक्ति को छिपाते सो करते ही नहीं, हमसे उपवास होगा नहीं, करोगे तब तो होगा। ये आप करने की शुरुआत करो, आप देखोगे तो आपको अपनी शक्ति का पता चलेगा। हर जीव के भीतर अनंत शक्ति है, बस निष्ठा जगाने की जरूरत है। 2 मिनट भूखे नहीं रहने वाला,
2 मिनट की भूख बर्दाश्त न कर पाने वाला व्यक्ति भी अपनी निष्ठा के बल पर 10-10, 12-12 दिन के उपवास कर लेता है। ये इस बात का द्योतक है कि आपके पास शक्ति बहुत है। आप लोग समेत शिखर की वंदना के लिए यहाँ आए। 10 कदम पैदल चलने को आप राजी नहीं, पर पूरे पर्वत की 27 किलोमीटर की ये दुरूह वंदना आप बहुत सहज रूप से करने को तैयार हो जाते हैं। ये कौन कराता है? ये पांव नहीं कराते, मन कराता है। तपस्या तन से नहीं मन से होती। आपका मन जग जाए तो सारा काम हो जाएगा। कठिन काम भी मन के जाग जाने पर आसान बन जाते हैं। इसलिए मन को जगाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। मन जागृत रहे तो अपने सारे काम बहुत सहजता से संपादित हो सकते हैं। आप धीरे धीरे करिए। एक बात जरूर ध्यान रखना, हमारे आचार्यों ने लिखा है, तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, जिसका शरीर और मन पर दुष्प्रभाव न हो, वैसे व्रत का आचरण करें। जिससे शरीर डगमगा जाए तो नहीं, मन को भी साधो और तन को साधो, मन को बांधो, तब आपकी साधना सफल होगी। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो ये शरीर है, अन्न का कीड़ा है, इसका स्वभाव इस तरीके का है। शुरुआत में ये ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसको आप बर्दाश्त करोगे तो सारे कार्य बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये उपवास की साधना है। लोग कराते हैं, लेकिन एक बात जरूर बाबा जी ने मुझे ध्यान दिलाया कि बहुत छोटी उम्र से बच्चों से उपवास करा देते हैं। 6 साल 7 साल की बच्चियां होती है, 7 साल से 6 साल से करा देते, मोक्ष सप्तमी का उपवास करा दे। खाना सीखा नहीं, उपवास कराना शुरू कर दिया। गलत। 8 वर्ष से कम बच्चों के उपवास नहीं कराना चाहिए। 8-9 साल के हो जाए, उनको उपवास की समझ हो। भूखे रखने का नाम उपवास नहीं है। वो बच्चे विवेक पूर्वक उपवास करे। वो जैसे तैसे अपना दिन काट देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा उपवास कर लिया। संस्कार जगाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन उनकी मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए। यदि वही क्रिया ज्ञान पूर्वक कर लें तो संस्कार जगेंगे नहीं, कुसंस्कार जलेंगे भी। वो कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। इसलिए बच्चे 8-9 साल के हों, उसके बाद ही उनसे उपवास की शुरुआत कराएं और उन्हें उपवास की महिमा बताएं, उपवास का स्वरूप समझाएं। ये न कहें कि केवल भूखे रहने का नाम उपवास है। तब कहीं जाकर आपको उपवास का वांछित परिणाम मिलेगा। इस प्रकार उपवास के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग उपवास करना चाहते, उपवास होता नहीं। करना चाहते हो तो जरूर होगा। मैं टीकमगढ़ में था, वहाँ एक सज्जन थे बाबूलाल जी सदभैया। वो हमारे संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में बदलाव हुआ। उन्होंने प्रतिमा ग्रहण की और एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज मैं उपवास करना चाहता, मुझसे उपवास नहीं होता। चूँकि चतुर्मास में प्रायः मैं अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करता हूँ। मैंने कहा एक काम करना, अगली अष्टमी को तुम मेरे साथ उपवास करना, दिन भर मंदिर में रहना, कुछ नहीं होगा। महाराज मेरा सिर भारी हो जाता, उल्टी हो जाती, बेचैनी होती, क्या करूं? हमने तुम दिन भर मेरे पास रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम दिन भर मेरे पास रहना। बोला महाराज ठीक। वो दिन भर मेरे पास रहे। पहले उपवास में थोड़ी सी असहजता दिखी, लेकिन उनके मन में उत्साह बना रहा। हमने पूछा कैसा है? बोला ठीक। उसके बाद फिर चतुर्दशी को जब उन्होंने उपवास किया तो अपेक्षाकृत कम तकलीफ हुई। और उसके बाद तो ये है कि सन 2001 से आज 2014 है, प्रायः उपवास करते हैं। और अंतराल तो अब ये है कि कई बार बस तीनों 16 कारण में एक आहार एक उपवास करते हैं। कहाँ से आई शक्ति? शक्ति को जगाना पड़ता है। जिनके जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनका पित्त भड़कता है या अन्य प्रकार की शारीरिक शिथिलताएं, उनकी बात जाने दीजिए। बाकी सब व्यक्ति यदि चाहे तो कर सकता है। मैंने देखा पुरुषों में उपवास की प्रवृत्ति कम है, महिलाएं व्रत उपवास बहुत करती। मानो पुरुषों को सबको मोक्ष जाने का लाइसेंस मिला हुआ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे भैया, तुमको भी अपने कर्म काटने, व्रत उपवास के प्रति रुचि तुम्हारी भी होनी चाहिए। जब महिलाएं महिला होकर के कर सकती है तो तुम पुरुष होकर के क्यों नहीं कर सकते?
जरूर कर सकते हो। इसलिए व्रत उपवास के प्रति अपनी अभिरुचि को बनाकर रखिए, और ऐसी रुचि बनेगी तो निश्चित वो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगी। तो ये व्रत उपवास हमारा चलता रहे, अभ्यास बनाइए, निश्चित होगा ये शुभोपयोग का एक कारण है। सब छूट जाता मन जग जाए तो। बाबा जी बोल रहे महाराज उपवास तो कर लेते लेकिन चाय पी के करना चाहते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज चाय की छूट दे दो उपवास। जब तक चाय के प्रति लगाव का भाव आपके मन में है, चाय के बिना आप बेचैन होंगे। लेकिन जैसे ही आपने वास्तविकता आपने स्वीकार लिया कि नहीं मुझे नहीं करना, सब कर सकते हैं, सब छूट जाता है। छोड़ने की इच्छा भर होनी चाहिए। चलिए अब 70वीं गाथा आज प्रारंभ हो रही है। जुत्तो सुहेन आदा, जुत्तो सुहेन आदा, तिर्यो वा मानुषो व देवो वा, भूदो तावदिकालम, भूदो तावदिकालम, लहदिसुहम इंद्रियम विविधम, यहाँ शुभोपयोग की चर्चा कह रहे। शुभोपयोग से सीधे मोक्ष नहीं है, परंपरा से मोक्ष है। तो सुहेन जुत्तो आदा, शुभ से युक्त आत्मा, तिर्यो मानुषो देवो वा भूदो, तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर, तावदि कालम उतने काल तक, विविधम इंद्रियम सुहम लहदी, विभिन्न प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। शुभोपयोग से मुख्य रूप से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से पुण्य के फलस्वरूप इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे शुभोपयोगात्मक क्रिया के द्वारा आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होता है। अब यहाँ आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा, या मनुष्य और देव तो समझ में आता है, तिर्यंच होने की बात कैसे बता दी? शुभोपयोग से कोई तिर्यंच भी कैसे हो सकता है? ऐसा जिस जीव ने पहले तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, और पात्र दान दिया या दान की अनुमोदना की, तो ऐसा जीव दान देने और दान की अनुमोदना करने से भोग भूमि में जन्म लेगा, पर होगा तिर्यंच। वहाँ इंद्रिय सुख को प्राप्त करेगा, उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करेगा, उत्तम भोग भूमि में भी तिर्यंच के रूप में जन्म ले सकता है, पर होगा क्या? तिर्यंच, क्योंकि उसने आयु बांध ली। तो वो तिर्यंच शुभोपयोग के कारण नहीं हुआ, उस तिर्यंच गति में जो उसे भोग मिला वो शुभोपयोग के कारण हुआ। तिर्यंच तो अपने मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान दशा में जो आयु बांधा उसके कारण हुआ। इसी प्रकार यदि शुभोपयोगी मनुष्य से कोई मनुष्य बनेगा, तो वो भी वही बनेगा जिसने सम्यक दर्शन से पूर्व मनुष्य आयु का बंध किया, बाद में पात्र दान आदि का कार्य किया या उसकी अनुमोदना किया, तो भोग भूमि में जाकर के मनुष्य होगा। और देव अगर सम्यक दृष्टि है, नियमतः मनुष्य होगा। शुभोपयोगी देव नियमतः मनुष्य होता है। शुभोपयोगी नारकी, नारकियों में तो शुभोपयोग की संभावना बहुत क्षीण होती है, तो ये नारकी भी यदि सम्यक दृष्टि है तो नियमतः मनुष्य होता है। तो इस प्रकार शुभोपयोग से युक्त आत्मा मनुष्य, तिर्यंच मनुष्य और देव होकर विभिन्न प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। आज ध्यान रखना, आज को आपको जो भी सुख की सामग्री प्राप्त हुई है, किसके फल स्वरूप हुई है? बोलो। पुण्य के फल स्वरूप। ये पुण्य किसने दिया? आपके शुभोपयोग ने। आपने दान किया, पूजा किया, उपवास किया, शील का पालन किया, सब फैसिलिटी आज आपको मिल रही है, पर उन फैसिलिटी को भोग रहे हो तो पाप कर रहे हो। पाप करोगे तो अभी तो तुम्हारा पुण्य छीन हो ही रहा है, आगामी पाप का बंध हो रहा है, दुर्गति के पात्र बनोगे, निश्चित दुर्गति के पात्र बनोगे। आप लोग व्यापारी हो, पूंजी को बढ़ाओगे तो सेफ रहोगे, और पूंजी को खाओगे तो साफ हो जाओगे। क्या करते हो आप लोग? पूंजी सेफ करते हो कि पूंजी को साफ करते हो? क्या करते हो? सेफ करते हो। अभी क्या कर रहे हो? सेफ कर रहे हो कि साफ कर रहे हो? साफ कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? अभी तुम पूंजी को साफ कर दोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
बड़े पुण्य के निमित्त से मनुष्य जीवन प्राप्त किया, सब प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त की। देखो, विचार करो, मनुष्य कुल, मनुष्य शरीर, हाँ, स्वस्थ शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा रूप, अच्छा स्वास्थ्य, सब प्रकार की अनुकूलताएं, देव शास्त्र, गुरु का समागम, ऐसे ही मिला क्या? कितनी दुर्लभताओं को पार करके यहां तक पहुंचे हो। सड़क चलते देखो तो तुम्हें ऐसे भी मनुष्य बहुत से मिल जाएंगे जिनके तन पर वस्त्र नहीं, खाने को रोटी नहीं, सिर छिपाने को छत नहीं। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ये सब अनुकूलताएं हैं। इसमें कोई कमी है? नहीं है आप लकी। सड़क चलते देखोगे तो कहीं तुम्हें लूला मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, अंधा मिलेगा, बहरा मिलेगा, काना मिलेगा। काश अगर तुम्हारे हाथ पांव नहीं होते, तुम लूले लंगड़े होते, मुंह गूंगे बहरे होते, तो तुम्हारा क्या होता? विचार करो। भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारा पुण्य है कि तुम सलामत हो। कल एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आया, 13 साल का बच्चा था, गोद में लेकर के आया। देखने में 4-5 साल का बच्चा लगता, न उठ सकता, न बैठ सकता, न बोल सकता, न कुछ कर सकता। आदमी है, बस शरीर में सांस है और कुछ नहीं। मैंने पूछा, बोला महाराज जन्म से ऐसा है, ये विकृत अंग है, भोगना है, भोग रहा है। ये विकृत अंग किसके निमित्त से हुआ? पाप के निमित्त से हुआ ना। तो ये पुण्य पाप का चक्कर तो चलता है। भोपाल में मेरे संपर्क में एक सज्जन है, आर.के. जैन। 1995 की बात है, उनकी 3 बेटियां थी। तीनों उस समय पूर्ण यौवन संपन्न थी, आनंद सुंदरी थी, और तीनों मूक और बहरी, मूक बधिर, तीनों के तीनों, और तीनों बैंक में जॉब कर रही। तीनों की शादी भी मूक बधिर से हुई। एक तो अभी पिछले बार मेरे पास दर्शन करने आई थी अपने बच्चों को लेकर। अब बोलो क्या हुआ? वो पूछे, महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले जरूर इन्होंने अपनी जिह्वा का दुरुपयोग किया, किसी धर्मी की निंदा की, आलोचना की, गलत वाणी का मिसयूज किया, और तुम उसके अनुमोदक बने। इनने मिसयूज किया सो ये मूक बन गए, बधिर बन गए, और तुम उसकी अनुमोदना की तो ये तुम्हारी संतान हो गई। यदि मुझे अवधि ज्ञान होता तो पूरा चिट्ठा खोल देता। लेकिन ये ऐसी स्थितियां हैं। ये कौन करा रहा है? तुमको पता है कि मेरा पुण्य कितना गाढ़ा है? तुमको कोई पता नहीं। कितना पुण्य करके मैं ये मनुष्य जीवन पाया। आज जो मेरा जीवन है कितना कितना मूल्यवान है, तुमको इसका आभास है? तुमने उसका मूल्य ही नहीं आंका। तुमको ये पता है मेरे पास कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, कितने गाड़ी है, कितना घोड़ा है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा है, कितने बच्चे हैं, कितने रिश्तेदार हैं, ये सब पता है। तुमको ये नहीं पता कि मैं कितना पुण्य लेकर के इस धरती पे आया हूं। तुम्हें ये पता नहीं, तुमने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि कितने पुण्य से मैंने ये जीवन पाया है। की है की होती तो उसकी सलामती में लग गए होते। एक आदमी व्यापार करता है तो जब व्यापार करता है उसमें जितना इन्वेस्टमेंट होता उससे ज्यादा आउटपुट चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? कि अगर मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 1 करोड़ के हिसाब से फायदा होना चाहिए, उतना ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इतना प्रॉफिट नहीं है तो आप कहते इतना तो ब्याज ही हो गया, फिर फायदा क्या? जितना इनपुट उतना आउटपुट निकलना चाहिए। आप जितना लागत लगाते हो उतनी कमाई चाहते हो, जितना इन्वेस्टमेंट उतनी अर्निंग। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। आपको तो यही सिखाया जाता है। आजकल तो मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, सब मैनेजमेंट वाले MBA कर रहे हैं, सब मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, पर दुनिया के मैनेजमेंट में भले सक्सेस हो जाए, लाइफ के मैनेजमेंट में सब फेल्योर है। लाइफ को मैनेज करना ही नहीं जानते। तुमने अपने जीवन के लिए क्या इन्वेस्ट किया है पता? तो क्या पाओगे?
और आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये पता नहीं। बताऊं, हकीकत ये कमा तो रहे नहीं है और गंवा और रहे हो। एक बात बताओ, एक आदमी पर 10 लाख का कर्जा हो, 1 लाख की आमदनी हो और 2 लाख का खर्चा हो, उसका क्या होगा? 10 लाख का कर्जा है, 1 लाख की आमदनी और 2 लाख का खर्चा, उसका क्या होगा? दिवाला पिटेगा? तुम्हारा वही होने वाला है, तुम्हारा वही होने वाला है। देख लो तुम्हारी आमदनी कितनी, पुण्य की कमाई कितनी, पुण्य कमा रहे हो, खा ज्यादा रहे हो, और पुराना पाप पहले से सिर पर चढ़ा है, क्या होगा? इसलिए भैया सेफ करो, साफ नहीं। कुछ शुभोपयोगात्मक ऐसी क्रियाएं करो जिससे तुम्हारे जीवन का संतुलन बना रहे, नहीं तो कहीं फिर तुम्हारा हाल पुनर्मुस्को भाव जैसा न हो जाए। जानते हो, बड़ी पुरानी कहानी है पंचतंत्र की, सुना होगा अपने, पर मेरे मुंह से सुनोगे तो अच्छा लगेगा। एक संत अपने ध्यान में निमग्न थे, अचानक एक चूहा घबराया हुआ उनके चरणों में आया और कहा, गुरुदेव त्राम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। संत ने पूछा, क्या बात है, तू इतना व्याकुल क्यों है? बोला, क्या बताऊं, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, आप बचा लो नहीं तो खा जाएगी। बिल्ली से तुमको डर है? जाओ, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूं, मार जारो भव। देखते ही देखते चूहा बिल्ली बन गया। क्या बन गया? बच्चे ध्यान से सुनो, कहानी याद रहेगी तुम लोगों। चूहा क्या बन गया? बिल्ली। उन महाराज को वचन सिद्धि थी, जो बोलते थे सो हो जाता था। अब क्या हुआ, अगले दिन वो बिल्ली घबराए हुए आई, कहे महाराज बचाओ। बोला, फिर क्या हो गया? वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। कुत्ते से डर है? ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूं, स्वानो भव। और देखते ही देखते बिल्ली क्या बन गई? कुत्ता। 4-5 दिन बाद वो कुत्ता आया, बोला महाराज उद्धार करो मेरा। बोले क्या हो गया? बोले बहुत गलत चीज बना दिया आपने। बोले क्या हो गया? बोले जहां जाता हूं दूर दूर आए जाता हूं और सड़क पर लड़के लोग मुझे पत्थर ढेला मारते रहते हैं, मुझे इस पर्याय से मुक्ति दिला, मुझे पसंद नहीं। क्या बनना चाहते हो? मुझे जंगल का हिरण बना दो। बोले ठीक है, तुम्हें हिरण बनना है, मृगो भव, हिरण बन जाओ। और वो कुत्ता क्या बन गया? हिरण। अब एक रोज वो हिरण तेजी से दौड़ता हुआ, हाँपता कांपता, पसीना में तरबतर, महाराज रक्षा करो, मरा। क्या हो गया? मेरी पीछे मेरे शेर लगा है, वो मुझे खा जाएगा। अच्छा, तेरे को शेर से डर है? ले जा, मैं तुझे शेर बना देता हूं, मृगेंद्रो भव, तुम शेर बन जाओ। और क्या बन गया वो? शेर। अब क्या हुआ? शेर बन गया, जंगल का राजा बनकर घूमता रहा। एक दिन उस शेर के मन में ख्याल आया, इन साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं, अभी तो मुझ पर प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा कर रहे हैं, कभी किसी कारणवश नाराज हो जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो मुझे चूहा से शेर बना सकता है वो शेर से वापस चूहा भी बना सकता है, और फिर कहीं गुस्सा में मुझे चूहा बना दिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो अब मुझे शेर बन करके ही रहना है, मैं सारी जिंदगी शेर बन करके जीऊं, और ये सोच करके कि अभी मैं बलवान हूं, वो बुढ़ा क्या करेगा, ये सोच करके सोचा अभी इसका मैं काम तमाम कर दूं। और इसी इरादे से वो ध्यान निमग्न संत के चरणों में पास गया और उनको खाने के इरादे से झपट्टा मारने ही वाला था
कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया, जान लिया कि ये क्या करने वाला है, मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे आया, संत ने कहा पुनर्मूसको भव, वो तुरंत चूहा बन गया। क्या बन गया? मूसक यानी चूहा। पुनर्मूसको भव, फिर से चूहा बन जाओ। और शेर क्या बन गया? चूहा। कहानी में मजा आया? आया? ये किसकी कहानी है पता है? नहीं पता? ये हम सब संसारी प्राणी की कहानी है। ये चूहा और कोई नहीं, हम तुम जैसे संसारी प्राणी, जो पुण्य रूप संत की कृपा से चूहा से बढ़ते बढ़ते मनुष्य हुए, तो परम पुण्य के उदय से मनुष्य बने, सब प्रकार की अनुकूलताएं तुमने पाई। और जिस पुण्य की कृपा से तुम मनुष्य बने, उसी पुण्य को जब खाने में लग जाओगे तो ये पुण्य कहेगा पुनर्मूसको भव, वापस निगोद में जाओ, जहां से आए वहीं के वहीं जाओ। तो क्या करना है? नरक में जाना है? नरक में जाना है? निगोद में जाना है? नहीं जाना है। तो नरक में नहीं जाना, निगोद में नहीं जाना, तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? पुण्य कमाना है। तो कमाओ भैया। रोज ये तो जरूर देखते हो सुबह से शाम तक कि आज कितनी बिक्री हुई, कितनी कमाई हुई। और जिस दिन दुकान में धंधा कम चलता है तो रात में नींद थोड़ी गड़बड़ा जाती है, चिंता हो जाती है, आज तो मंदा है ना? रोज अपनी बैलेंस शीट देखते हो भैया, तो दुकान की कमाई तो रोज देखते हो, आत्मा की कमाई का कभी ख्याल है? आज कोई ख्याल नहीं। तो मेरी कमाई मुझे दिखनी चाहिए, वो मेरी कमाई मैं देखूं रोज रोज। आप यदि ये ध्यान रखेंगे तो मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो ये जो सांसारिक सुख है, ये सुख शुभोपयोग के रूप, पुण्य के शुभोपयोग से उत्पन्न पुण्य का फल है। लेकिन संत कहते पुण्य के फल को भोगो मत, त्यागो, क्योंकि पुण्य के फल को जितना भोगोगे उतना पाप होगा, और जब पाप होगा तो दुर्गति पक्की है। अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का सत्कार्य में उपयोग करो, यथा संभव सत्कार्य करो, तो ये सारे कार्य बहुत सहजता से संपन्न हो जाएंगे। इसकी टीका देखिए। अयम आत्मा इंद्रिय सुख साधिनी भूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात् तद अधिष्ठान भूतानाम त्रियगमान अन्य तमाम भूमिकाम अवाप्य यावत कालम अवतिष्ठते। जब यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग के सामर्थ्य से उसके अधिष्ठान भूत त्रियंश मनुष्य और देवों में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जब तक वहाँ टिकता है, तावत कालम अनेक प्रकारम इंद्रिय सुखम समासादयति इति, तब तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। तो ऐसे इंद्रिय सुख तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के बाद यदि आप उसके प्रति जागरूक होंगे तभी आपका कल्याण होगा। धर्म इंद्रिय सुख को त्यागने पर बल देता है, और धर्म के फलस्वरूप पुण्य मिलता है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूलताएं प्रदान करता है। सबके जीवन में धर्म की सच्ची श्रद्धा जगे और अपने जीवन के कल्याण के पथ पर आगे बढ़े। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।